जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म, फल अंश और संस्कार अंश अंतकरण में संग्रहित रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश से तो प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से स्फूर्णा होती रहती है। और उस स्फूर्णाओं में भी वर्तमान में किए गए जो क्रियमाण कर्म संचित में भर्ती हुए हैं, प्राय इनकी ही स्फूर्णा होती है। कभी कभी संचित में भर्ती हुए पुराने कर्मों की स्फूर्णा भी हो जाती है। स्फूर्णा संचित के अनुसार ही होती है और प्रारब्ध के अनुसार होती है। संचित के अनुसार जो स्फूर्णा होती है वो मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती, परंतु संचित की स्फूर्णा में भी यदि राग और द्वेष हो जाए तो वो संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य कर सकती है। प्रारब्ध के अनुसार जो स्फूर्णा होती है वो फल भोग करने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु वो विहित कर्म करने के लिए ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए। कारण कि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं है। अतः अपनी विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्ध का त्याग करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है और ऐसा करने में वह स्वतंत्र है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमशः गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा आदि डाल दें, तो निकलते समय जो सबसे पीछे डाला था वही बाजरा सबसे पहले निकलेगा। पर बीच में कभी कभी प्याज का भी मौका आ जाए, परंतु ये दृष्टांत पूरा नहीं बैठता, क्योंकि प्याज, गेहूं आदि सब सावयव पदार्थ है, वो संचित कर्म निरवयव है। यह दृष्टांत केवल इतने ही अंश में बताने के लिए दिया है कि क्रियमाण कर्मों की स्फूर्णा ज्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फूर्णा होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फूर्णा होती है। नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वह स्फूर्णा स्वप्न रूप में दिखने लग जाती है, उसी को स्वप्न अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो यह जागृत में जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी स्फूर्णा होने लगती है वह जागृत में स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्मों की कोई भी स्फूर्णा नहीं होती, बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था हो जाती है, वह जागृत में सुषुप्ति अवस्था है। कर्म करने का वेग ज्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था को ज्यादा होती है, पर सुषुप्ति अवस्था बहुत थोड़ी रहती है। अगर कोई साधक जागृत की स्वाभाविक सुषुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि जागृत सुषुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ निरावरण रूप से स्वतः संबंध होता है। ऐसे तो सुषुप्ति अवस्था में भी संसार का संबंध छूट जाता है, परंतु बुद्धि वृत्ति अज्ञान में लीन हो जाने के कारण स्वरूप का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जागृत सुषुप्ति और बुद्धि जागृत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। यह जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इसलिए समाधि में पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थित होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है। स्वप्न अवस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बंबई का, तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती है। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है। ऐसा स्वप्न अवस्था में होता है। जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फूर्णाएं होती रहती है। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रियां और मन से बुद्धि का अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लग जाता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से
वो सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके इंद्रियां, शरीर और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है, वो जो उचित समझता है वही बोलता है, जो अनुचित समझता है वो नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है, इसलिए वह चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक वह अपने को स्फूर्णाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होने पर पूरी स्फूर्णाएं सर्वथा मिट जाती है। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश व्याधि और किसी कारणवश कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है तो उसमें भी वह न तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और न ही शास्त्र निषिद्ध कुछ करता है, क्योंकि अंतकरण शुद्ध हो जाने के कारण शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं आता, वो रहता नहीं। संचित में जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। पहला स्वेच्छा पूर्वक, दूसरा अनिच्छा देव इच्छा पूर्वक और तीसरा पर इच्छा पूर्वक। उदाहरण, पहला स्वेच्छा पूर्वक, किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया, ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल में, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छा पूर्वक हुई। दूसरी अनिच्छा पूर्वक, कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रभाव के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसको निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लगी। इन दोनों में धन का मिलना और चोट का लगना तो उनके शुभ और अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध का फल है, परंतु धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना यह प्रवृत्ति अनिच्छा पूर्वक हुई। तीसरा परीक्षा पूर्वक, किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद दिया अर्थात उसको पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन का मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध का फल है, परंतु गोद में जाना और चोरी का होना यह प्रवृत्ति पर इच्छा पूर्वक हुई। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, परिस्थिति होती है। अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। अगर मैं क्रियमाण कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये शास्त्रों का, गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे, जिससे यह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इसका कभी अंत नहीं आएगा। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल के 2 भेद हैं, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वो प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वह अप्राप्त फल है। क्रियमाण कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अगर जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है, वो प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणित होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी और दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। सुखी और दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने में यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष तो सुखी और दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी और दुखी
नहीं होता, अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्य अवस्था में होती है, जो कि उसका स्वरूप। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध बलवान है पुरुषार्थ। इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। उसके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में चार तरह की चाहना हुआ करती है, एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा गया है। पहला अर्थ। धन को अर्थ कहते हैं। वह धन दो तरह का होता है, स्थावर और जंगम। सोना, चांदी, रुपए, जमीन, जायदाद, मकान और स्थावर, ये सब स्थावर अर्थ है। और गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ऊंट आदि सब जंगम अर्थ है। दूसरा धर्म। सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किए जाते हैं, उनको धर्म कहते हैं। तीसरा काम। सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। तो वह सुख भोग 8 तरह का होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई और आराम। पहला शब्द। शब्द 2 तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्यानात्मक। व्याकरण कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि को वर्णात्मक शब्द है। वर्णात्मक शब्द भी 10 तरह के होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य, ये 10 ही रस चित्त द्रवित करने के लिए होते हैं। इन 10 रसों का उपयोग भगवान के लिए किया जाए तो ये सभी रस कल्याण करने वाले हो जाते हैं, और इनसे सुख भोगा जाए तो ये सभी रस पतन करने वाले हो जाते हैं। हाल, तार और फूंक। फूंक के 3 बाजे और ताल का आधा बाजा, ये 3.5 प्रकार के ध्यानात्मक शब्द को प्रकट करने वाले हैं। ढोल, ढोलकी, तबला, पाखवाज, मृदंग आदि खाल के, सितार, सारंगी, मोरचंग आदि तार के, मशक, पेटी, हारमोनियम, बांसुरी, पुंगी आदि फूंक के, और झांझ, मजीरा, करताल आदि ताल के बाजे। इन वर्णात्मक और ध्यानात्मक शब्दों को सुनने से जो सुख मिलता है वह शब्द का सुख है। दूसरा स्पर्श। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठंडा, गर्म, कोमल आदि के अर्थात उनका त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है वह स्पर्श का सुख है। दूसरा रूप। नेत्रों से खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदि की सुंदरता को देखकर जो सुख होता है वह रूप का सुख है। चौथा रस। मधुर मतलब मीठा, खट्टा, अम्ल मतलब लवण मतलब नमकीन, कटु मतलब कड़वा, तिक्त मतलब तीखा और कषाय मतलब कसेला। इन 6 रसों को चखने से जो सुख होता है वह रस का सुख है। गंध। नाक से अतर, तेल, फूल तेल, लवेंडर, पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वह गंध का सुख है। मान। शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वह मान का सुख है। बड़ाई। नाम की प्रशंसा, वाह वाह होने से जो सुख होता है वो बड़ाई का सुख है। आराम। शरीर से परिश्रम न करने से अर्थात निकम में पड़े रहने से जो सुख होता है वो आराम का सुख होता है। ये सभी काम के अंतर्गत सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। उस सुख भोग के 8 प्रकार हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और मोक्ष मोक्ष आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है। इन चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जिनको पुरुषार्थ भी कहते हैं, में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है, परंतु धर्म का पालन
कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है, और अर्थ को कामना पूर्ति में लगा जाए तो वह अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसलिए गीता जी में भगवान ने कामना को महाशय बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से की। यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना की त्याग करके दूसरों के उपकार में, हित में, सुख में खर्च कर दिया जाए तो वह भी अंतकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।